तो दोस्तों कल्पना कीजिए आसमान में अचानक एक नहीं बल्कि हज़ार सूरज एक साथ चमक उठें। इतनी रोशनी कि आपकी आंखें पत्थर बन जाएं और इतनी गर्मी कि कंक्रीट की इमारतें मोम की तरह पिघलने लगें। यह कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं, यह एक परमाणु बम का खौफनाक सच है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और साइंस की गहराई में जाकर जानेंगे कि एक परमाणु बम आखिर कितना घातक हो सकता है। क्या आज के आधुनिक बम पूरी दुनिया को ख़त्म करने की ताकत रखते हैं? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल एमए फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पॉइंट नंबर पहला आता है धमाके का पहला सेकंड। जैसे ही परमाणु बम फटता है सबसे पहले पैदा होता है एक फायरबॉल यानी आग का गोला। धमाके का केंद्र का तापमान 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तुलना के लिए बता दूं, यह सूरज की सतह से हजारों गुना ज़्यादा गर्म है। गेंद के आसपास मौजूद हर चीज़, चाहे वो इंसान हो, गाड़ियाँ हो, लोहे के खंभे, वे जलते नहीं बल्कि सीधे भाप बन जाते हैं। यानी उनके शरीर का एक कतरा भी नहीं बचता, बस ज़मीन पर उनकी एक परछाई रह जाती है। नंबर दूसरा आता है कंक्रीट की सुनामी। गर्मी के बाद आती है शॉक वेव। हवा का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वह आवाज़ की रफ्तार से भी तेज़ चलने लगती है। 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्ते की तरह ढह जाती हैं। यहाँ मौत मलबे के नीचे दबने से या उड़ती हुई चीज़ों के टकराने से होती है। यह किसी प्रलय से कम नहीं होता। तो तीसरे नंबर पे आता है रेडिएशन। जो लोग धमाके के मलबे से बच जाते हैं उनका सामना होता है एक अदृश्य दुश्मन से, न्यूक्लियर रेडिएशन। धमाके के साथ ही गामा किरण और न्यूट्रॉन निकलते हैं जो सीधे इंसान के डीएनए पर हमला कर देते हैं। इससे रेडिएशन सिकनेस होती है, इंसान के बाल झड़ने लगते हैं और शरीर के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर देते हैं और खून की उल्टी होने लगती है। यह मौत धमाके से ज़्यादा खतरनाक होती है क्योंकि इसमें इंसान तड़प तड़प कर मरता है। तो चौथे नंबर पे आता है काली बारिश और न्यूक्लियर फॉलआउट। धमाके के कुछ घंटों बाद आसमान से काली बारिश होने लगती है। यह पानी नहीं बल्कि रेडियोधर्मी धूल होती है। हवा के साथ यह धूल सैकड़ों किलोमीटर तक फैल जाती है। जहाँ जहाँ यह धूल गिरती है वहाँ की ज़मीन, पानी और फसलें जहरीली हो जाती हैं। आने वाली पीढ़ियाँ भी विकलांग या गंभीर बीमारियों के साथ पैदा होती हैं। तो दोस्तों अब जानते हैं पुराने बम कितने खतरनाक होते थे। शायद आप सोच रहे होंगे कि हिरोशिमा में जो हुआ वो बहुत था, लेकिन सच तो यह है कि 1945 में गिरा लिटिल बॉय बम आज के आधुनिक बमों के सामने एक पटाखे जैसा है। रूस का तीसरा बोम्बा हिरोशिमा वाले बम से 3300 गुना ज़्यादा ताकतवर था। अगर आज एक बड़ा परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो दुनिया में न्यूक्लियर विंटर आ जाएगा, यानी आसमान में इतना धुआं भर जाएगा कि सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचेगी। पूरी मानवता भूख से ख़त्म हो जाएगी। परमाणु विज्ञान की वो खोज है जिसे इंसान को भगवान बनाने की ताकत तो दे दी, लेकिन शांति छीन ली। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध किन हथियारों से लड़ा जाएगा, लेकिन चौथा विश्व युद्ध पत्थरों और लाठियों से लड़ा जाएगा। उनका इशारा साफ था। परमाणु युद्ध का मतलब है पूरी सभ्यता का अंत। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में इन घातक हथियारों को पूरी तरह ख़त्म कर देना चाहिए? आपकी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एमए फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।